हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? अच्छे हैं? ठीक ठाक? चले दोस्तों, आज हम लोग केमिस्ट्री के इस वीडियो में बात करते हैं विद्युत रसायन चैप्टर की विद्युत रसायन। ठीक है, तो अनंतता पर मोलर चालकता क्या होती है दोस्तों? अनंतता पर कोई भी आपका प्रबल विद्युत अफेक्ट होता है, जो भी आपके प्रबल विद्युत अफेक्ट होते हैं, जैसे आपका HCl हो गया, NaCl हो गया, कोई भी जो आपके प्रबल विद्युत अफेक्ट हैं, उनकी जो तंता और उनकी जो मोलर चालकता है क्या होता है? प्रबल विद्युत अफेक्ट की मोलर चालकता तंता बढ़ाने पर क्या होता है दोस्तों? धीरे धीरे बढ़ती है। की मोलर चालकता तंता बढ़ाने पर, तंता का मतलब सांद्रता, तंता बढ़ाने पर धीरे धीरे बढ़ती है। क्या होती है? तंता बढ़ाने पर धीरे धीरे बढ़ती है। लेकिन क्या होता है? एक निश्चित सीमांत मान के बाद क्या होता है? जब तंता का एक निश्चित सीमांत मान हो जाता है, एक स्थिर मान हो जाता है, यानी जब तंता क्या होती है? शून्य हो जाती है। क्या हो जाती है? जब तंता शून्य हो जाती है, यानी बहुत ज्यादा तंता हो जाती है, तो क्या होता है? जो इसकी मोलर चालकता है वो अत्यंत अधिक बढ़ जाती है। क्या हो जाती है? अत्यंत अधिक बढ़ जाती है, जिसे क्या कहते हैं? अनंतता पर मोलर चालकता कहते हैं। ठीक है, बढ़ाने पर धीरे धीरे बढ़ती है, परंतु बढ़ती है तंता, यानी जब C जो सांद्रता है एवं इक्वल 0 हो जाता है, तो तंता C इक्वल टू 0 पर अत्याधिक सांद्रता, क्या बात कर रहे थे? अत्याधिक चालकता बढ़ जाती है। क्या हो जाती है? चालकता अत्याधिक बढ़ जाती है, अत्याधिक मोलर चालकता बढ़ जाती है। मोलर चालकता बढ़ जाती है, जिसे अनंत तंता पर, जिसे अनंत तंता पर मोलर चालकता कहते हैं। जिसे अनंत तंता पर मोलर चालकता कहते हैं। बात समझ में? अनंत तंता पर मोलर चालकता कहते हैं। इसे लैम्डा एम इंफिनिटी, इसे इसे क्या कहते हैं? डेल एम इंफिनिटी से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं? डेल एम इंफिनिटी से व्यक्त करते हैं। ठीक है ना? देखिए क्या होता है? प्रबल विद्युत अफेक्टों की मोलर चालकता तंता बढ़ाने पर धीरे धीरे बढ़ती है। क्या होती है? धीरे धीरे बढ़ती है, लेकिन तंता के एक सीमांत मान पर, तंता के एक सीमांत मान पर, यानी जब तंता अत्यंत अधिक हो जाए, तंता जब अत्यंत अधिक हो जाए, तो प्रबल विद्युत अफेक्ट की मोलर चालकता क्या होती है? क्या हो जाएगा? तंता पर अत्याधिक धीरे धीरे बढ़ती है। जब तंता C इज नॉट इक्वल टू 0 हो जाता है, तो क्या हो जाता है बेटा? मोलर चालकता का मान, प्रबल विद्युत अफेक्ट, प्रबल विद्युत अफेक्ट, विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता, प्रबल विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता प्रबल विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता एक सीमांत मान पर पहुंच जाती है। एक सीमांत मान पर पहुंच जाती है
किसी प्रबल विद्युत अपघट्य, किसी प्रबल विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता का सीमांत मान, किसी प्रबल विद्युत अपघट्य, विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता का सीमांत मान, की मोलर चालकता का सीमांत मान, सीमांत मान अनंत तनका पर मोलर चालकता कहलाता है। अनंत तनका पर मोलर चालकता, मोलर चालकता कहलाता है। इसे डेल एम इनफाइनाइट से व्यक्त करते हैं, इससे व्यक्त करते हैं, डेल एम इनफाइनाइट से व्यक्त करते हैं। ठीक है, इसे डेल एम इनफाइनाइट से व्यक्त करते हैं। चले, अनंत तनका पर मोलर चालकता क्या होती है? किसी प्रबल विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता, किसी प्रबल विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता का मान क्या होता है? तनका बढ़ाने पर धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन क्या होता है, तनका एक समय हम क्या करते हैं, एक निश्चित कर देते हैं, यानी तनका का मान सीमांत कर देते हैं, स्थिर रख देते हैं, यानी तनका क्या हो जाती है, जब उसकी लगभग शून्य हो जाती है। कितनी हो जाती है? जब उसकी तनका लगभग शून्य हो जाती है तो प्रबल विद्युत अपघट्य, तो प्रबल विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता, प्रबल विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता एक सीमांत मान प्राप्त कर लेती है, यानी जिससे आगे वो न बढ़ती है फिर न घटती है। प्रबल विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता एक सीमांत मान प्राप्त कर लेती है, जिसे किसी प्रबल विद्युत अपघट्य की अनंत तनका पर मोलर चालकता कहते हैं। ठीक है ना, समझ में आया? अब बात करते हैं हम लोग कोल-लाउस के नियम की। किसकी बात करते हैं? कोल-लाउस के नियम की, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बोर्ड एग्जाम। कोल-लाउस का नियम, कोल-लाउस का नियम क्या है? कोल-लाउस का नियम कहता है कि किसी विद्युत अपघट्य, किसी विद्युत अपघट्य की अनंत तनका पर मोलर चालकता, की अनंत तनका पर मोलर चालकता, मोलर चालकता उसके धनायनों तथा ऋणायनों की अनंत तनका पर, की अनंत तनका पर, अनंत तनका पर मोलर चालकताओं, मोलर चालकताओं के योग के, चालकताओं के योग के बराबर होती है, के बराबर होती है। ठीक है ना, दोस्तों बात समझेंगे। किसी प्रबल विद्युत अपघट्य या किसी विद्युत अपघट्य की जो अनंत तनका पर मोलर चालकता होती है, डेल एम इंफिनिटी, क्या इसे आप क्या करते हैं, डेल एम इंफिनिटी, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसे का डेल इनफाइनाइट और एम। ठीक है, ये किसी प्रबल विद्युत अपघट्य की अनंत तनका पर मोलर चालकता है। ये क्या होगी, इसके धनायनों क्या होगी, इसके धनायन, इसमें कोई धनायन होगा,
इसके धनायन की अनंतता पर मोलर चालकता तथा इसके ऋणायन की अनंतता पर मोलर चालकता के योग के बराबर होती है। समझ में आ रही है बात? किसी प्रबल विद्युत अपघट्ट, यही है कोलॉस का नियम, किसी प्रबल विद्युत अपघट्ट की अनंतता पर मोलर चालकता उसके धनायन तथा उसके ऋणायन की अनंतता पर मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। बात समझ में है? कोई प्रॉब्लम नहीं? चल, सपोज एक कोई प्रबल विद्युत अपघट्ट हम ले लेते हैं NaCl। क्या ले लेते हैं? NaCl। ये आपका कोई प्रबल विद्युत अपघट्ट है। इसकी अनंतता पर मोलर चालकता क्या होगी दोस्तों? कोलॉस के नियम के अनुसार इसमें Na+ होता है, Na+ हो गया, और इनफाइनाइट यानी धनायन, सोडियम धनायन की अनंतता पर मोलर चालकता प्लस इसमें क्या है? क्लोरीन है और ऋणायन है यानी Cl- की अनंतता पर मोलर चालकता। ठीक है ना? Cl-, ठीक है ना? समझ में आया? चाहे माइनस लिख लो चाहे, कोई दिक्कत नहीं। चले कोलॉस के नियम के अनुप्रयोग, इसमें एक अनुप्रयोग करेंगे। अनुप्रयोग अनुप्रयोग है, इसमें अनुप्रयोग आपको लिखना है कि एसिटिक अम्ल का परिकलन करना है। एसिटिक अम्ल की अनंतता पर मोलर चालकता आपको निकालनी है। क्या करनी है? एसिटिक अम्ल की अनंतता पर मोलर चालकता निकालनी है। ध्यान में कोलॉस के नियम में आपको प्रबल विद्युत अपघट्ट की अनंतता पर मोलर चालकता दे दी जाएगी उसी के अवयव के रूप में, और क्या करना होगा? आपको दुर्बल विद्युत अपघट्ट की अनंतता पर मोलर चालकता आपको निकालनी होगी। तो दोस्तों क्या होगा? सपोज एसिटिक अम्ल एक दुर्बल विद्युत अपघट्ट है। एसिटिक अम्ल CH3COOH एक क्या है? दुर्बल विद्युत अपघट्ट। दुर्बल विद्युत अपघट्ट है, ठीक है ना? और इसका जो प्रबल विद्युत अपघट्ट इसी में लिया गया है, कह रहे हैं ये Na, इसका जो प्रबल विद्युत अपघट्ट है वो HCl और क्या है आपका CH3COONA प्रबल विद्युत अपघट्ट है। इनके माध्यम से आप क्या करिए? दुर्बल विद्युत अपघट्ट है, इनकी अनंतता पर मोलर चालकताएं कुछ होंगी, इसके माध्यम से आप क्या करिए? इसको प्राप्त करिए। ठीक है ना? इसको आपको प्राप्त करना है, किसको? एसिटिक अम्ल की अनंतता पर मोलर चालकता। तो दोस्तों सबसे पहले बात समझेंगे, एसिटिक अम्ल की अनंतता पर मोलर चालकता निकालने जाएंगे तो क्या होगा? जरा इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे अनंतता पर मोलर चालकता के रूप में। एसिटिक अम्ल की अनंतता पर मोलर चालकता यानी CH3COOH इनफाइनाइट इज इक्वल टू होगा क्या दोस्तों? कोलॉस के नियम के द्वारा कोलॉस के नियम से, कोलराउस के नियम से क्या हो जाएगा? इसमें ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट और CH3CO और माइनस प्लस का डेल इनफाइनाइट और H प्लस। क्लियर? अब आपको इन दोनों के माध्यम से इसको निकालना है। क्या करना है? इन दोनों के माध्यम से इसको निकालना है। चलिए कैसे करेंगे समझने के बाद। इसके लिए क्या करेंगे? HCl का कोलराउस के नियम से निकालेंगे, अनंतता पर मोलर चालकता लिखेंगे। HCl की अनंतता पर मोलर चालकता कोलराउस के नियम से HCl यानी इनफाइनाइट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट H प्लस प्लस डेल इनफाइनाइट Cl माइनस। क्लियर? इसी प्रकार इसका निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? सोडियम एसिटेट CH3COONA क्या हो जाएगा? डेल इनफाइनाइट CH3COO माइनस प्लस डेल इनफाइनाइट Na प्लस। क्लियर? इन दोनों से ये आना चाहिए। क्या आना चाहिए? ये आपका x हो गया, ये आपका y हो गया, ये आपका z हो गया। ठीक है? y और z के कॉम्बिनेशन से कौन आना चाहिए? x आना चाहिए। समझ में आई बात? तो करते क्या है? इन दोनों को आप जोड़ लीजिए। क्या करिए? इन दोनों को जोड़ लीजिए। ये क्वेश्चन फर्स्ट
तो हो गई सपोज ये इक्वेशन सेकंड हो गई। इन दोनों को जोड़ो तो यहां से क्या आ जाएगा, लेमडा इनफाइनाइट HCl प्लस लेमडा इनफाइनाइट CH3 COO और Na जोड़ेंगे तो क्या आएगा, इधर लेमडा इनफाइनाइट H प्लस इनफाइनाइट लेमडा इनफाइनाइट Cl माइनस प्लस लेमडा इनफाइनाइट CH3 COO माइनस प्लस लेमडा इनफाइनाइट और Na प्लस। क्लियर, समझ में आ रहा है, दिख रहा है। चलो आगे क्या करते हैं, यहां से देखें इनफाइनाइट और CH3 COO Na हो गया। अब यहां से HCl और CH3 COO Na है। यहां से अगर हम देखें तो x और y को मैंने जोड़ दिया, x प्लस वाई, ठीक है ना, x प्लस वाई। अगर यहां से हमने z वाला वैल्यू में मैंने क्या लिखा था, यहां से HD का लिखा था मैंने लेमडा इनफाइनाइट CH3 COO माइनस और प्लस का लेमडा इनफाइनाइट और H प्लस। ओके, ऐसे भी लिख सकते हो इसको, अनंतता पर मोलर चालकता को लेमडा से, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, यहां से x प्लस वाई को मैंने क्या किया है, ऐड किया है, और इससे क्या करें मैं, इससे क्या करूं मैं, इसको निकाल दूं तो मेरा क्या हो जाएगा, सोल्यूशन प्राप्त हो जाएगा। यानी x प्लस वाई माइनस जेड, क्या कर रहे हैं, x प्लस वाई और माइनस का करें जेड, जेड आपका क्या है CH3 COO Na। इसको मैं गायब कर रहा हूं, क्या कर दूं, निकाल दूंगा। जब इसको निकाल दूंगा तो मेरे पास हो जाएगा लेमडा इनफाइनाइट, x और y को जोड़ा है मैंने, x और y को मैंने क्या किया है, जोड़ा है। यानी यहां से x का आप ये रहेंगे, ठीक है, और y का कौन है आपका H प्लस और Cl माइनस है। क्लियर, z वाला ये हो गया, ठीक है। तो z को मैं निकाल दे रहा हूं, यानी यहां से ये और ये क्या हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। आपके पास क्या बच जाएगा, H और Cl, क्या बच जाएगा, H और Cl। यहां से लेमडा इनफाइनाइट H प्लस क्या हो गया, H प्लस और प्लस लेमडा इनफाइनाइट और Cl माइनस, यही बचा ना। यानी ये क्या हो जाएगा आपका लेमडा इनफाइनाइट H और Cl, ठीक है ना। यानी यही आपको निकालना था प्रबल विद्युत अपघट की दुर्बल विद्युत अपघट के माध्यम से, प्रबल विद्युत अपघट की अनंतता पर मोलर चालकता। ओके, चलें हेडिंग कर लेंगे विद्युत अपघटन इलेक्ट्रोलाइसिस, जिसको अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। ओके गाइस, समझ में आया? तो अगर वीडियो आपको पसंद आया दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। ओके गाइस, अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट करिए, आपको आपकी क्वेरी सॉल्व की जाएगी। ओके गाइस, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, सी यू।